ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ तुसीं बना लेना है बेटा। तो जो मैं ग्राफ तुहानूं बनाता, ये ग्राफ तुसीं उत्थे बना के आना डिटो सेम टू सेम। इनू याद रखियो, इत्थे 1 इत्थे 2 3 ते 4 यूनिट याद रखना। फर्मी मीटर है, आ 0 है, माइनस दिस 100% कॉपी करना भी एक कला होंदी है पुत्त। मैं तुहानूं दस दियां, जदों बोर्ड के एग्जाम की गल आती है ना, उदों आपां नूं लिखण दे नंबर मिलते हैं, समझण दे नंबर नहीं मिलते। मान लो तुसीं कहो कि नहीं जी सर तो आप कंसैप्चुअल पढ़ा दो, ये वो। भाई कंसेप्चुअल पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया आपको, मान लो, तो नंबर मिल जाएंगे क्या? उधर नंबर नहीं मिलने। नंबर किवें मिलने हैं? उत्थे डिटो चीज चिपका के आउंदे नंबर ने। जे तुसीं आ मैं ग्राफ तुहानूं समझाता, तुसीं कहोगे सर समझ तो सारा लग गया, जो मैं तुहानूं कहां कि लिखो उदों तुहाडे तो लिखिया ना जावे, तो तुहानूं नंबर नहीं मिलने। सिंपल गल है, एग्जाम का पैटर्न ये है कि भाई तुहानूं समझ लगे दा नहीं हैगा नंबर मिलते। नंबर इस गल ते मिलते हैं कि तुसीं उत्थे लिख के की आए। मैनूं सारियां चीज़ां समझ लगियां होईयां, मैं लिख के कुछ नहीं आया, नंबर 0 है। इस करके मैं तुहानूं कहना कि जदों तुसीं तैयारी करो ना टेस्ट की, उदों बेटा लिख लिख के तैयारी करो। मैं तुहानूं कहता भी आ ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इनू ग्राफ नूं 3 बार बना के देखो कि की है तुसीं सही बना रहे हो। इहदे विच्चों किहड़ियां वैल्यूज़ ने जिहड़ियां मैंने लिखियां ने ते तुसीं नहीं लिखियां आपदी कॉपी दे विच, ओह गल्लां दे नंबर कटणगे। ठीक है ना। हुण इहदे विच देखो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखिया, यूनिट लिखिया, माइनस लिखिया, 0 लिखिया, प्लस च लिखिया, इत्थे मैं इन्ना कुछ लिखिया, इत्थे मैं अट्रैक्टिव लिखिया, 2 3 4 मैं इत्थे इहदा यूनिट लिखिया, तुसीं यूनिट लिखिया ही नहीं। मान लो तुसीं सारा ग्राफ बनाता ते आ यूनिट मिसिंग है, तुहाडा 1 नंबर कट जू इहदे नाल, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਪਰ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਚੇਪਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਚੇਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ F = -du/dr, ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ, ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ, 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋਗੇ? क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਊਗਾ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ क्वेश्चन ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन ਆਇਆ ਤੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ऑब्जर्वेशंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट 0.8 फर्मी मीटर। ये याद रखना है, 0.8 फर्मी मीटर है। किसी बच्चे ने इनू अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी मीटर नहीं लिखना। आ इत्थे गैप क्यों शो किया मैं, इस चीज का नंबर है। आ 1 फर्मी ना लिखो क्या अप्रोक्सीमेट सर 1 फर्मी होंगे ना भाई जी, आए नहीं होंगे, पंजाबी बच्चा ही करता, आए नहीं करना। आप पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट 0.8 फर्मी मीटर। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। गल क्लीयर? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट स्टेबल क्यों है? जिथे भी आपां नूं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुंदी है, वो अपना मोस्ट स्टेबल हुंदा है, ते फोर्स आपां नूं उत्थे 0 लग सकती है, लगती है। इहनूं तुसीं ऐ याद कर सकते हो कि जिवें मान लो मेरा बाउल है, एक भांडा है। हुण इस भांडे दे विच ना मैंने की कीता, एक गेंद सीगी मेरे कोले, बॉल सी, मैं इत्थे पाती। हुण आ गेंद कित्थे जाके रुकूगी? थल्ले जाके रुकूगी ना, इत्थे जाके रुक जूगी। ते इत्थे की चीज़ मिनिमम है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि नहीं हैगी? MGH देखो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। उन्होंने जो ऊपर लै भी गए, तुसीं छड्डता तो वापस उन्हें इत्थे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। हुण इत्थे आ देखो, तुसीं इत्थे ऐ करके अपने कोले कप शेप बनती है कि नहीं बनती? इत्थे अपने कोले मिनिमम है जी एनर्जी इहदी। ठीक है ना, आ चीज़ है आपां नूं। फिर इहदी रेंज कितनी है? बहुत घट है जी। इफ R इज ग्रेटर दैन दिस इट इज अट्रैक्टिव, इफ R इज लैस दैन दिस इट इज रिपल्सिव। मतलब इस लाइन दे इधरली तरफ जे आपां गल करिए तां रिपल्सिव, इधरली तरफ जे गल करिए तां अट्रैक्टिव। आ पॉइंट तुसीं लिख के आने 3 नंबर तुहाडी जेब च। ठीक है ना, चलो जी इदू अगे चलते हैं।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खत्म हो गया एक तरह ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ के बारे में क्या पढ़ना है ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੇਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैगा, इनू समझना जरूरी है, रट्टा दा मार ही लेना, समझना भी जरूरी है। मास डिफेक्ट की होंदा है? ये कहंदे कि देखो जी आपां ने की कीता, पहला मैं अमरजीत दा भार देखिया तो अमरजीत कहंदा जी मेरा भार हैगा 60 किलो। फिर मैं आर्यन दा भार देखिया, आर्यन कहंदा जी मेरा हैगा 65 किलो। थोड़ा जिहा भारी है मान लो, आर्यन सच्ची नहीं हैगा बट मान लो। हुण इस तों बाद एडमिन दा मान लो, एडमिन आपां ने कहता जी 70 किलो। ठीक है, मेरे नाल गल हुई तो मैं 55 का ही निकलिया भाई। ठीक है, हुण ये सारे अपने अलग अलग भार सी। जदों मैंने किया आपां सारिआं नूं इकट्ठे एक मशीन दे उत्ते चढ़ाता। मैं कहा यार मशीन बहुत वड्डी है, ऐं करो सारे इहते इकट्ठे आ जाओ। सारे बंदिआं नूं इत्थे मैं इकट्ठे खड़ा करता। तां मेरे कोल हुण भार किन्ना आना चाहिए? तुसीं कहोगे कि सर 60 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 55 ये आना चाहिए। मान लो आप सारे 100 किलो का मान लें, आप मान लो भी आप 3 बंदे खड़ाए 100 किलो के, तो इत्थे रीडिंग कितनी आनी चाहिए अपनी? 300 किलो रीडिंग आनी चाहिए है ना। लेकिन जदों आपां ने जदों ये सारे बंदे इत्थे चढ़े, इन्होंने देखा कि यार तुहाडी 300 किलो नहीं आती, थोड़ी रीडिंग आ रही है 280 किलो। आपां कहा यार 20 किलो कित्थे गया? जदों मैं सारे नूं कल्ले कल्ले नापिया फिर 100 किलो। लेकिन जदों मैं इकट्ठे चढ़ जाइए मशीन ते उदों साला 280 किलो ते 20 किलो कित्थे गायब हो जांदा। साला ये समझ ना लगे किसी नूं भी 20 किलो कित्थे गायब हो जांदा। बेटा ये एग्जांपल समझ लग गया? पहला तां दसो। यस सर। यस सर। हुण आ दिक्कत आ गई, इनू आपां कहने आ मास डिफेक्ट। हुण देखो द डिफरेंस बिटवीन दी रेस्ट मास। रेस्ट मास का की मतलब? जदों कोई चीज़ रुकी होवे उदों उहदा मास अलग हुंदा, जदों चलदी होवे उदों उहदा मास अलग हुंदा। अपने वास्ते नहीं हुंदा, क्यों? क्योंकि अपनी स्पीड बाली नहीं हुंदी। जे मैं मेरी गल करा कि जे मेरा भार 60 किलो है तो चलदी कार दे विच मैं जे आपदा भार तोलना तां भी 60 किलो ही आऊगा। क्यों? क्योंकि अपनी स्पीड बाली नहीं। लेकिन जे मैं इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन की गल करा तो उहदी स्पीड बहुत ज़्यादा होंदी है। तो ये आइंस्टीन ने कंसैप्ट दिता सी। आइंस्टीन के हिसाब नाल कि जे तुसीं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ते मूव करते हो तो थोड़ा भार जिहड़ा है वो घट जाता है। गल क्लीयर? तो जिहड़ा थोड़ा भार है वो घट जाता है। तो जे भार घट गया, हुणे फर्क पै गया, तो अपने वास्ते तो कोई गल नहीं, लेकिन इलैक्ट्रॉन वास्ते प्रोटॉन वास्ते ना रेस्ट मास डिफाइंड होंदा है। रेस्ट मास का मतलब है व्हेन द इलैक्ट्रॉन इज रेस्टिंग, व्हेन द प्रोटॉन इज रेस्टिंग, मतलब इट इज नॉट मूविंग। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਐਂਡ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੈਸਟ ਮਾਸਸ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कहने का अर्थ यह है जिवें आह वाला मैंने एग्जाम्पल दिता सी, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। हर बंदे का भार 100 किलो है। जो मैं इन्हूं इकट्ठे करके मैं नाप तोलन की कोशिश करा तो 20 किलो का इत्थे घोटाला हो जाता है। वो क्यों होंदा आपां नूं पता नहीं। सो दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। जिवें मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 81 प्रोटॉन, 81 प्रोटॉन उत्तरी बग गए रब्बा। ठीक है, तो ये जो इत्थे अपने को चलाया आ भार गायब हो गया। हुण जिवें मेरे को दो हो गए, एक प्रोटॉन हो गया, हीलियम का एग्जाम्पल ले लो, 2 प्रोटॉन है ते 2 अपने को न्यूट्रॉन है।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਊਂਗਾ ਮਾਸ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦਾ ਆ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਮੈंने ਕੀਤਾ Z ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, A - Z, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਤੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 3-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ समझ लग गई बेटा, दसो यस और नो। सर फॉर्मूला फिर से बता दो। फॉर्मूला फिर से बता दो। देखो एग्जांपल आप लेके चलते हैं। हीलियम है, हीलियम में 2 हमारे पास प्रोटॉन है और 4 उसका एटॉमिक मास है। मतलब एक्चुअल में उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। एक्चुअल में उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और जब मैंने इसको निकाला तो मैंने देखा कि यार इनका दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो मैंने इतना मास ले लिया और उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई टोटल मास आना चाहिए। इनका टोटल मास जो है वो मेरे न्यूक्लियस से ज्यादा आ रहा है। तो जब मैंने इकट्ठे करके उनको नापा तोला तो अलग आया। ये आ गया मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक नंबर के साथ, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ न्यूक्लियस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। समझ आ गया? ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियस को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, A - Z से निकलता है। हाँ भाई एडविन। यस सर। इसमें से माइनस कर दिया मैंने न्यूक्लियस का मास। तो लिखने के लिए दिस इज अवर मास डिफेक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ मास इज वायोलेटेड। तो आज तक तो हमने आपको कहा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट यहां पर मैंने आपको कह दिया कि मास डिस्ट्रॉय हो गया। 100 किलो के 3 बंदे इकट्ठे जब मैंने एक मशीन पर चढ़ाए तो 280 किलो आ गया। तो 20 किलो का मास यहां से गायब हो गया। और मैं आपको कह रहा हूं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो भैया गया क्या? तो ये मास गया कहां? तो इस चीज को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी। अब इसके बाद न्यूटन ने एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया और वो दिया हमें बाइंडिंग एनर्जी का। तो इसको बताने से पहले मैं यहाँ पर भी कट ऑफ करूंगा, तो आप सबको दोबारा से इसको ज्वाइन करना है, बिकॉज दिस कंसेप्ट विल टेक टाइम नियरली 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स। तो वो हमारे पास है लेकिन जूम ने अलाउ नहीं करना, तो दोबारा आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? आ जाओ, दोबारा आ जाओ यहाँ पे।